एक तरफ है साउथ इंडिया का पावर हाउस कर्नाटका, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ है वेस्ट इंडिया का प्राइड महाराष्ट्र, जो देश का इकोनॉमिक इंजन माना जाता है। आज हम करेंगे इन दोनों स्टेट्स का हर एंगल से कंपैरिजन। शुरू करते हैं इन दोनों स्टेट्स की ज्योग्राफी से। तो हमारा महाराष्ट्र भारत के वेस्ट में लोकेटेड है, जो नॉर्थ में मध्य प्रदेश, ईस्ट में छत्तीसगढ़, साउथ में कर्नाटका और वेस्ट में अरेबियन सी से बाउंडेड है। वहीं हमारा कर्नाटका भारत के साउथ में लोकेटेड है, जो नॉर्थ में महाराष्ट्र और गोवा, ईस्ट में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, साउथ में तमिलनाडु और वेस्ट में अरेबियन सी से बाउंडेड है। एरिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो महाराष्ट्र का साइज लगभग 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे भारत का थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बनाता है। दूसरी तरफ नम्मा कर्नाटका का एरिया 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे 6th पोजीशन देता है। लेकिन एरिया सिर्फ साइज नहीं बताता। महाराष्ट्र का वेस्टर्न पार्ट लार्जली वेस्टर्न घाट से कवर्ड है, जिसे सह्याद्री रेंज भी कहा जाता है। यहीं पर महाबलेश्वर, लोनावला और माथेरान जैसे हिल स्टेशंस हैं, जो मॉनसून में ड्रीम डेस्टिनेशन बन जाते हैं। सेंट्रल महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेट्यू का इन्फ्लुएंस मिलता है, जहां प्लेन्स और ड्राई लैंड्स डोमिनेट करते हैं। विदर्भा और मराठवाड़ा रीजन एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्लाइमेट चैलेंजेस भी है। कोंकण बेल्ट, जो अरेबियन सी के साथ कनेक्टेड है, एक फर्टाइल और सीनिक स्ट्रिप है, जहाँ कोस्टल इकोनॉमी फ्लोरिश करती है। कर्नाटका भी कुछ कम नहीं। मलनाड रीजन में भी वेस्टर्न घाट्स डोमिनेट करते हैं, जहाँ कुर्ग और चिकमंगलूर जैसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं। ये रीजन सिर्फ टूरिज्म नहीं, बल्कि बायोडाइवर्सिटी और कॉफी प्रोडक्शन के लिए भी ग्लोबली फेमस है। कर्नाटका का सेंट्रल पार्ट मेनली डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, जहाँ बेंगलुरु और उसके आसपास के रीजन्स हाई टेक अर्बन स्प्रॉल का पार्ट है। और कोस्टल कर्नाटका यानी करावली रीजन कोकोनट प्लांटेशन, फिशरीज और टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। रिवर्स की बात करें तो ये दोनों स्टेट्स ही रिवर रिच है। महाराष्ट्र में गोदावरी, कृष्णा, भीमा, कोयना और तापी जैसी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती है। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और ये महाराष्ट्र के मेजर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई का बैकबोन है। दूसरी साइड कर्नाटका में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और श्रावस्ती जैसी नदियां फ्लो करती है। कावेरी कर्नाटका के साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की लाइफलाइन है, जो एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर दोनों के लिए वाइटल है। श्रावस्ती रिवर पर ही जोग वाटरफॉल बना है, जो भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर की। महाराष्ट्र शुगर केन, कॉटन, ग्रेप्स और ऑरेंजेस के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। नासिक के ग्रेप्स और नागपुर के ऑरेंजेस इंटरनेशनल मार्केट तक जाते हैं। कोल, मैग्नीज और बॉक्साइट जैसे मिनरल्स महाराष्ट्र की माइनिंग इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरी तरफ कर्नाटका कॉफी, एरिका नट, कैश्यू और राइस कल्टीवेशन के लिए मशहूर है। कुर्ग और चिकमंगलुरु का कॉफी भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। कर्नाटका में ही भारत की सबसे पुरानी सोने की खदान है, कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसे अब हेरिटेज साइट बनाया जा रहा है। बल्लारी रीजन में आयरन ओर की माइनिंग होती है, जो स्टील इंडस्ट्री के लिए फ्यूल का काम करता है। कल्चरल रिचनेस की बात करें तो GI टैग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र की पैटनी साड़ी, वारली पेंटिंग, अल्फांसो मैंगो, नासिक की वैली वाइन और कोल्हापुरी चप्पल्स वर्ल्ड फेमस है। इन टैग्स का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ यहीं बनाए जाते हैं और यहीं की आइडेंटिटी से जुड़े हैं। दूसरी साइड अपना कर्नाटका भी पीछे नहीं। मैसूर सिल्क, कुर्ग ऑरेंज, ब्यादगी चिली, चन्नपटना टॉयज और उडुपी के मट्टू गुल्ला ब्रिंजल GI टैग पा चुके हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोडक्ट नहीं, कल्चरल ब्रांड भी है। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन की बात करें तो महाराष्ट्र भारत का सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, जहां मुंबई एक मेजर मेट्रोपॉलिटन हब है। दूसरी साइड कर्नाटका भारत का 8th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, जहां बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेंटर बन रहा है। 580 बिलियन US$ के साथ महाराष्ट्र भारत का लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट है, जो इंडिया के GDP में 14% का कंट्रीब्यूशन करता है। ये स्टेट भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहलाता है ड्यू टू मुंबई। एज कंपेयर कर्नाटका के GDP 359 बिलियन US$ है, जो भारत का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट है, और ये स्टेट इंडिया के GDP में 8.8% का कंट्रीब्यूशन करता है। ये स्टेट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप्स का हब है, जैसे बेंगलुरु। महाराष्ट्र में ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स,
टेक्सटाइल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी इंडस्ट्रीज का डोमिनेशन है। और तो और ये स्टेट अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। वहीं कर्नाटका में बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और हैवी इंजीनियरिंग का डोमिनेशन है। यहाँ के मैसूरू और हुबली धारवाड़ इंडस्ट्रियल हब है। कर्नाटका का पॉवर्टी रेट 5.67% है और महाराष्ट्र का 5.48% है। महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट 82.34% है एंड कर्नाटका का ओनली 75.36%। कर्नाटका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.9% एंड महाराष्ट्र का 3.6%। महाराष्ट्र का HDI 0.695, वहीं कर्नाटका का HDI 0.686 है। इन दोनों स्टेट्स के टूरिज्म की बात करें तो नंबर 1 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट। महाराष्ट्र में अजंता एंड एलोरा केव्स, गेटवे ऑफ इंडिया, रायगढ़ एंड सिंधुदुर्ग फोर्ट, शनिवार वाड़ा जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। तो दूसरी साइड कर्नाटका में हम्पी, मैसूरू पैलेस, बादामी, अहिहोल एंड पत्तादकल और टीपू सुल्तान का समर पैलेस है। नंबर 2 नेचुरल ब्यूटी एंड सीनिक स्पॉट। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट, कोंकण कोस्टल लाइन जहां गणपति पुले, अलीबाग एंड तरकरेली जैसे सुंदर बीचेस, तडोबा, अंधेरी टाइगर रिजर्व एंड भारदारा जैसा वाटरफॉल है। वहीं कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स, गोकर्ण, मुरुदेश्वर जैसे सुंदर बीचेस है। बांदीपुर, नागरहोल नेशनल पार्क एंड जोग वाटरफॉल जैसा टॉलेस्ट वाटरफॉल है। महाराष्ट्र में शिरडी, त्र्यंबकेश्वर, सिद्धिविनायक टेम्पल, पंढरपुर एंड भगवान विट्ठल का मंदिर है। दूसरी साइड कर्नाटका में उडुपी का कृष्णा टेम्पल, मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा, मुरुदेश्वर जहां भगवान शिव का टॉलेस्ट स्टैचू है। बेस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस, गोल, लाइफस्टाइल एंड प्रायोरिटीज। वैसे तो ये दोनों स्टेट्स ही रिमार्केबल है इन देयर ऑन वेज,